केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अच्छा बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, पहले ये समझ लेते हैं हम लोग कि ये होती क्या हैं। देखिए बेटा, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या एक गिलास के अंदर पानी मौजूद है, तो उस पानी के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, H2O के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे उसके अंदर। ठीक है, अब ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं बेटा वो आपस में अटैच होते हैं। तो जिन फोर्सेस के ज़रिए एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है ना, उस फोर्स को हम लोग जो है वो नाम देते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने जो है वो पढ़े था आयनिक बॉन्ड के बारे में, कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। तो बेटा ये वाले जो सारे की सारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं, ये किसके दरमियान होती हैं? बिटवीन द डिफरेंट एटम्स ऑफ द सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान। कि जिस तरह से ये देखें, यहाँ पे ये वाटर है, तो इस वाटर के अंदर एक ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन्स हैं। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन जो है ये आपस में अटैच हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कोवलेंट बॉन्ड, इस कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए। तो ये कोवलेंट बॉन्ड जो है ये डिफरेंट एटम्स के दरमियान है ऑफ द सेम मॉलिक्यूल। ये वाली जो फोर्सेस होती हैं ना बेटा, इन फोर्सेस को हम लोग नाम देते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी होती हैं? विच आर प्रेजेंट बिटवीन द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, जो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाए जाते हैं। ठीक है, जो एक ही जगह पर रह रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, HCl। यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान ये जो आपको बॉन्ड नज़र आ रहा है, इट्स अ कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, और ये कौन सी फोर्स है? इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। उसके बाद इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की तरफ आएँ तो यहाँ पे भी आपको हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान ये जो बॉन्ड नज़र आ रहा है, इट्स अ कोवलेंट बॉन्ड, और इसको भी हम लोग इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। अब बेटा ये वाला एक HCl का मॉलिक्यूल और ये दूसरा HCl का मॉलिक्यूल, ये दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, इन दोनों के दरमियान जो फोर्स होगी, जो मैंने डॉटेड लाइन में रिप्रेजेंट करवाई है, इस डॉटेड लाइन वाली फोर्स को हम लोग नाम देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, द फोर्सेस विच आर प्रेजेंट बिटवीन द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, वो फोर्सेस जो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा वीक फोर्सेस होती हैं। जैसे कि यहाँ पे देखा सकता है कि हमें 17 किलो जूल एनर्जी चाहिए टू ब्रेक द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर HCl के दरमियान इस इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ना है तो हमें सिर्फ 17 किलो जूल एनर्जी चाहिए। हम लोग इसको लिक्विड से गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये लिक्विड से गैशियस फॉर्म में तब कन्वर्ट होगी जब इस फोर्स को हम लोग तोड़ेंगे। ठीक है बेटा, और अगर हमने हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान इस बॉन्ड को तोड़ना है तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें 430 किलो जूल एनर्जी चाहिए। तो ये वाली फोर्सेस जो होती हैं, जो कि आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है या मेटालिक बॉन्ड है, ये फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं बेटा एज़ कम्पेयर टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो यहाँ पे एक फोर्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, डाइपोल डाइपोल फोर्स। अच्छा बेटा, डाइपोल डाइपोल फोर्स पढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमने पहले भी पढ़ी है, पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड में हमने पढ़ा था कि दो एटम्स के दरमियान अगर बॉन्ड बने और वो दोनों एटम्स जो हैं उनके दरमियान जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, दोनों जो हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो, तो उनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग नाम देते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। उसमें ये होता है कि एक की ताकत ज़्यादा होती है, वो इलेक्ट्रॉन को खींच के ले जाता है, दूसरे की ताकत कम होती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को खींच नहीं सकता। तो उस वजह से जो है, जो इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है उसके ऊपर एक चार्ज आ जाता है, दूसरे के ऊपर चार्ज नहीं आता। तो बेटा इसमें भी सेम टू सेम इसी तरह से ही होता है कि इसमें होता ये है कि ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है, जब इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्लोरीन की तरफ चले जाएंगे, क्लोरीन के ऊपर एक चार्ज आ जाएगा विच इज़ द पार्शियल नेगेटिव। इसको पार्शियल बोलते हैं। पार्शियल का मतलब होता है हाफ, हाफ का मतलब ये है कि हाइड्रोजन ने इन इलेक्ट्रॉन्स को मुकम्मल तौर पे छोड़ा नहीं है। ठीक है, तो लेकिन ज़्यादा इस तरफ चले गए हैं तो पार्शियल नेगेटिव आ गया, ये पार्शियल पॉजिटिव आ गया। तो ये पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव आने की वजह से ये पोल्स की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं इट्स अ डाईपोल। 2 पोल्स बन जाते हैं, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। ऐसे ही दूसरे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दरमियान बनते हैं पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव जो हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करवा लेते हैं, आपस में बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेते हैं, और इस फोर्स को हम लोग नाम देते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स। एक डाइपोल और दूसरा डाइपोल, दोनों डाइपोल्स के दरमियान प्रोड्यूस होने वाली ये जो फोर्स है इसको हम लोग डाइपोल डाइपोल
फोर्स का नाम देंगे, ठीक है। तो यही लॉन्ग क्वेश्चन में आपने करना है, पहले इसकी डेफिनेशन बतानी है कि एक इसको वनडरवाल फोर्सेस भी कहा जाता है, जो कि ये इनके दरमियान मौजूद होती हैं। तो ये डाइपोल फोर्स है, ये है क्या, इसकी डेफिनेशन बतानी है, फिर इसको आपने एक्सप्लेन कर देना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एग्जाम्पल लेके।